अब से कुछ ही देर में बैठक शुरू होने वाली है इंडिया गठबंधन की, जो कि शाम में पहले इनफॉर्मल मीटिंग और उसके बाद वो डिनर है जो उद्धव ठाकरे ने इंडिया गठबंधन के तमाम नेताओं को दिया है। बड़ा मंथन होना है मुंबई में, जहां पर हम लगातार आपको उसी ग्रैंड हयात होटल से ये कवरेज अपने सभी सहयोगियों के साथ दिखा रहे हैं। इंडिया गठबंधन का जोश हाई है और बहुत जमकर इस बात का ताल ठोक कर दावा किया जा रहा है कि इंडिया गठबंधन नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री को चुनौती देने वाला है। और सिर्फ यही नहीं, इंडिया गठबंधन के तमाम नेता बीजेपी को अपने निशाने पर ले रहे हैं। आइए हम सुनते हैं इंडिया गठबंधन की तरफ से क्या कुछ कहा गया है। पूरे देश की जनता को भरोसा है कि ये गठबंधन तैयार होगा और भारतीय जनता पार्टी देश से बाहर जाएगी। तो जरूरी है कि दावेदारी करें। कई बार नहीं दावेदारी करते तब भी चीज मिल जाती है, कई बार दावेदारी करने पर भी कुछ नहीं मिलता। जनता की मांग पर, और जनता ये चाहती थी देश की कि हम लोग जो है ये गठबंधन बनाने का काम करें। तो हम लोग सब मिलकर के जो है चुनाव लड़ने की जो तैयारी होगी उस पर हम लोग बात करेंगे। इंडिया गठबंधन का मतलब आज हमारे देश के संविधान को बचाना है, देश का चरित्र जो एक धर्मनिरपेक्ष जनतंत्र का गणराज्य जो उसको बचाना है। दुर्भाग्यपूर्ण स्थितियों से भारत को बचाने और निकालने के लिए हम लोग इंडिया गठबंधन में शामिल हुए और अरविंद केजरीवाल जी का मकसद बहुत साफ है, देश को बचाना। प्रधानमंत्री बनना उनका मकसद नहीं। अरे इस बैठक को लेकर के सिर्फ ऐसा नहीं है कि इंडिया का गठबंधन बीजेपी पर हमला बोल रहा है, बीजेपी के नेता इंडिया पर भी पलटवार कर रहे हैं। और सिर्फ यही नहीं, अकाली दल ने इंडिया गठबंधन पर, खास करके कांग्रेस और आम आदमी पार्टी पर पंजाब की अनदेखी करने का भी आरोप लगाया है। सुनिए आप खुद उन्होंने क्या बोला। है न नेता है, न नीयत है, न सूत न कपास, जुलाहों में लट्ठम लट्ठा। देश जानना चाह रहा है कि आपका एजेंडा क्या है, आपका मुख्य अपना सीएम पीएम कैंडिडेट कौन है, का बाकी जो है देश को आप आगे कैसे ले जाएंगे, उसके एजेंडे क्या है। बिहार के लोकतंत्र की धरती पर जिनका अपना अस्तित्व और ठिकाना नहीं, वो चले हैं देश के प्रधानमंत्री बनाने। अभी तक यह जो घमंडिया गठबंधन है, इसके 6 दलों के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार मैदान में आ चुके हैं। 22 दलों के अभी आना बाकी है। ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਉੱਤੇ ਗੱਠਜੋੜ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। वार पलटवार के इन मुद्दों का मतलब क्या, आखिर ये किस दिशा में आगे बढ़ रहा है, किस और राजनीतिक निष्कर्ष निकलेगा? लता आप बताइए, वार पलटवार बीजेपी इंडिया गठबंधन पर, इंडिया गठबंधन बीजेपी पर, जनता किससे कन्विंस होगी? जी, जनता तो जो काम कर रहा है उसी से कन्विंस होती है, क्योंकि ये तो हम सभी देखते हैं। लेकिन बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता जो है समित पात्रा, उन्होंने आज एक इंडिया गठबंधन को नया गठबंधन का नाम दिया है, जो कि है घमंडिया गठबंधन। उनका ये कहना है कि अभी ये यूनिटी के साथ काम जरूर कर रहे हैं, लेकिन एक वक्त के बाद इनकी यूनिटी टूटेगी और आपस में ये लड़ेंगे और झगड़ेंगे, ऐसा आरोप बीजेपी कर रही है। हालांकि जो इंडिया गठबंधन के पार्टी के जो नेता है, वरिष्ठ नेता है, उनका ये कहना है कि हम बीजेपी को तोड़ने के लिए, बीजेपी का जो एकमात्र चेहरा है मोदी जी को प्रधानमंत्री पद से हटाने के लिए हम ये गठबंधन कर रहे हैं। लेकिन इस वार पलटवार में जो बीजेपी की तरफ से कई बातें कही गई हैं, जैसे कि कॉमन मिनिमम प्रोग्राम, उन्होंने कहा है कि इसमें जो सभी नेता है, जो 28 दल अब शामिल है, वो प्रॉफिट ज्यादा कमाना चाहते हैं और एफर्ट काफी कम लगाना चाहते हैं, मिनिमम प्रोग्राम के साथ मैक्सिमम प्रॉफिट कमाना चाहते हैं। तो ये वार पलटवार कहीं ना कहीं टेक्निकल भी जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से पार्टीज काफी ज्यादा है और एक तरफ बीजेपी है, एनडीए है, और एक तरफ इंडिया है, तो इसी बीच घमंडिया गठबंधन और इंडिया गठबंधन, ये जो नाम है, आपस में टकरा रहे हैं। बड़े थ्रिलिंग टाइम्स है। एक तरफ मैं इसको थोड़ा स्पोर्ट्स से भी कनेक्ट कर देता हूँ, एशिया कप, आने वाला वर्ल्ड कप, और इस दौरान इंडिया बनाम एनडीए देखने में बड़ा दिलचस्प है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।